बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मलिक शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज इमरान खान साहब की एक तारीखी फतह का दिन है। इस वक्त जमान पार्क के अंदर और बाहर जश्न का समा है, आतिशबाजी हो रही है और ढोल बज रहे हैं, मिठाइयां तकसीम हो रही हैं। और इमरान खान साहब की आज तारीखी दिन है इमरान खान साहब के लिए कि आज इमरान खान आधारों का फेवरेट हो चुका है। पीडीएम की 13-14 जमातों ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल, जरदारी, मौलाना, तमाम लोगों ने आज इमरान खान से हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया और लाजमी से कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स हों वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। इसी तरह हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार रह सके। आज इमरान खान साहब को अदालतों की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और रिलीफ ये है कि आज इमरान खान साहब के ऊपर बने 82 मुकदमात में से 10 अहम मुकदमात में से इमरान खान साहब को हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं कि इमरान खान साहब को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। रेंजर्स या कोई भी अदारा जमान पार्क में या इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। वो पुलिस, वो अदारा जो आज से 3-4-5 दिन मुसलसल इंतहाई अहम, इन दिनों के अंदर इंतहाई अहम पेशरफ्त होती रही, वो अदारे वहां पर अपनी जान हथेली पर रख के लोगों की सीनों पर गोलियां तान के, बंदूकें तान के, हाथों में उठाए पत्थर, शेलिंग, हर एक चीज, वाटर टैंक, जहरीला पानी वहां पर फेंक के इमरान खान को गिरफ्तार करने की वो अदारे कोशिश करते रहे। अदालतों के हुक्म के ऊपर अदालतों ने वारंट गिरफ्तारी इमरान खान के जो जारी किए थे, इसके ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करते रहे। आज उन अदारों को ये हदायत जारी की, उस पुलिस को आज ये हदायत जारी की कि इमरान खान को बाहिफाजत और पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे एजाज के साथ, पूरी सिक्योरिटी के अंदर इमरान खान को आज लाहौर हाई कोर्ट में लाया जाए। फिर इमरान खान साहब को आज पूरे एजाज के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, वो शख्स, वो इमरान खान, वो डॉन, वो चेयरमैन जिसके ऊपर 82 से 85 मुकदमात बने हुए हैं, इसने कोई तारीखें नहीं की, ये कोई तारीखों पर नहीं गया, इसने कोई तारीख रकम नहीं की, कोई कारनामा सारी अंजाम नहीं दिया, कोई अवार्ड नहीं दिया, बल्कि इसे अदालतों की तरफ से सजा थी। ये अदालतों का हुक्म था कि इसे गिरफ्तार करके ले जाया जाए। ये बेटी छुपाया केस, तोशाखाना केस, मुख्तलिफ नाअहली के केसों के अंदर इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो घिरे हुए हैं। किसी वक्त नाअहल हो सकते हैं, तोशाखाना केस के अंदर नाअहल हो सकते हैं, बेटी केस के अंदर गिरफ्तार नाअहल हो सकते हैं। आज उस इमरान खान को अदालत की तरफ से हुक्म था कि पूरे एजाज और पूरे पुलिस नफरी, पूरे प्रोटोकॉल के साथ बाहिफाजत लाया जाए। और जब लाया गया, वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल, इमरान खान साहब को 10 मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब को जो है वो जो हिफाजती जमानतें हैं वो मंजूर कर ली और जिस केस के अंदर इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, आज वो भी मुअत्तल होगी। ये बड़ी हैरत की बात है। तो मैं इन सारी सूरत-ए-हाल को देखने के बाद, इमरान खान साहब के जश्न को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब इन 13-14 पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो इस वक्त इक्तदार के मजे के अंदर मौजूद हैं, जो पुलिस को इस्तेमाल कर रही हैं, जो रेंजर्स को इस्तेमाल कर रही हैं, जो वजारत दाखिला को और दीगर जो ओहदे हैं, अदारे हैं, इन सब को इस्तेमाल कर रही हैं, इन तमाम इस हुकूमती मशीनरी को चाहिए कि वो सरेंडर करे इमरान खान के आगे और इमरान खान साहब के पांव में बैठकर मरियम, हमजा, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, असफ अली जरदारी, चौधरी शुजात, नवाज शरीफ, ये बाकी जितने भी ये लोग हैं, ये सियासी जो खड़पेंच हैं, मगरमच्छ हैं, इमरान खान साहब के कदमों के अंदर जाके गिरगिरा के माफी मांगे और इमरान खान साहब के साथ किया हुआ जो सलूक है उसके ऊपर माफी मांगे और अपनी गलतियों को तस्लीम करे और इमरान खान साहब से माफी मांगी। यकीनन इमरान खान साहब बड़े दिल के मालिक हैं, वो इन लोगों को माफ कर देंगे। क्योंकि भाई जब आपके पास आप एक स्टेक होल्डर होने के साथ साथ, आप स्टेट होने के साथ साथ आप इतने दिन पूरी की पूरे पाकिस्तान की पुलिस जमान पार्क पर लगा के, उसके बाद रेंजर्स को लगा के, दीगर अदारे एहलकार तैनात करके आप अगर एक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सके तो फिर आपको इमरान खान साहब से माफी मांग लेनी चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर 2 निजाम चल रहे हैं, गरीबों के लिए हो रहे हैं, अमीरों के लिए हो रहे हैं।
अमीरों के लिए, इमरान खान साहब के लिए पूरे पाकिस्तान की पुलिस तैनात कर दी गई। वो पुलिस जो खुद कभी एक पावर हुआ करती थी, आज वो डंडे, टांगे, गालियां मां बहन की तरह तरह के बकवास वापस सुन रही है और डंडे खा रही थी। और गरीब के लिए ये कानून है, पुलिस सिर्फ और सिर्फ बनी गरीबों के लिए। ये मेरी बात आप समझ लिया कि किसी गरीब की पगड़ी उछालनी है ना, तो सिर्फ महज 2 से 3 एहलकार पुलिस उसके घर में भेज दे, 2 थप्पड़ वो पुलिस वाला उस शख्स को लगाएगा, उसकी पगड़ी उछालेगा, उसे मां बहन की गालियां देगा, उसकी बच्चों को गालियां देगा, बीवी बच्चों को बुरी निगाहों, नजरों और गंदी नजरों से देखेगा। तो और बस ये है इंसाफ, उठा के उसे जेल में ले जाकर और उसे अंदर बंद कर देगा और ठीक 3-4 दिन बाद वो बाहर आगा उस मोहल्ले गली से वो शख्स हमेशा हमेशा ये मकान छोड़ के चला जाएगा। सिर्फ महज ये गरीबों के लिए कानून है। अमीरों को ये कभी गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, अगर गिरफ्तार ना हो सके तो फिर ये उसे सहूलियत देता है, प्रोटेक्शन देता है, हिफाजत देता है और फिर अदालत से ले जाकर कहता है जुर्म वाला ये रहा आपका परवाना, ये रहा आपकी हिफाजती जमानतें, ये आप हिफाजती जमानतें मंजूर कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर 2 इमारतें हैं, इमारतें बहुत सी हैं, 2 इमारतें हैं। एक इमारत कहती है कि जाओ इमरान खान साहब का वारंट गिरफ्तारी लेकर जाओ और गिरफ्तार करो, और दूसरी इमारत खुल जाती है और कहती है खान साहब आप हमारे पास आए, हम आपको हिफाजती जमानतें देंगे। माजरत के साथ इंतहाई माजरत के साथ ये इस मुल्क के अंदर दोगला कानून, दोगली पॉलिसी और ये दोगले फैसले होना शुरू हो चुके हैं कि यहां पर कानून का, इंसाफ का मयार नहीं है। यहां पर इंसाफ बिकना शुरू हो चुका है। कानून अंधा जरूर था, सुना जरूर था, देख भी लिया है। माजरत के साथ मोअज़्ज़िज़ अदारों को मैं कभी किसी से डिग्रेड नहीं करूंगा, कभी इनके ऊपर बहुतान नहीं लगाऊंगा, उंगली नहीं उठाऊंगा, सिर्फ उसके महज हालात और वाकयात का जायजा जरूर ले रहा हूं। एक बहसीयत पाकिस्तान नाज़रीन, इस वक्त ये कानून पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। पूरी स्टेट नाकाम हो गई, हर एक अदारा नाकाम हो गया, अदालतें, मशीनरी सारी नाकाम हो गई। एक जीत गया तो इमरान खान साहब को पकड़ने की दूर की बात, छोड़ दें, इस चीज को हम डिस्कस ही नहीं करते। वो जो जमगट्ठा उस वक्त जमान पार्क के बाहर खड़ा है, अगट्ठा है, जो कभी हाथों में उठाए डंडे, पता नहीं वहां पर पेट्रोल बम बनाकर फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, आप इसी के ऊपर मुकदमा देना। तो वहां से एक कारकुन, ये हमारे अदारे, ये हमारी स्पेशली ये पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, ये तमाम पुलिस, ये सिर्फ उस एक कारकुन को उठा के जरा साइड पर कर दे, मैं इनको मान जाऊंगा। ये इतने दिनों के अंदर से, कई दिनों का वहां पर जो जिसे हम फांसी का अड्डा की चैनल वाले कहते हैं, हम भी कहते हैं, ये कहा जाता है बेहयाई फैलाई जा रही है, जो 144 दिन धरने के अंदर नहीं हुई, वो जमान पार्क के बाहर हो रही है। और इसके ऑडियोस, वीडियो, सबूत मंजरे यहां पर आए। ये इतने दिनों से ये जमान पार्क के बाहर मौजूद वो जमगट्ठा, वो अड्डा खत्म नहीं करवा सके। ये हमारे इदारे, ये हमारी स्टेट, ये हमारी पीडीएम की हुकूमत इमरान खान साहब को खाक गिरफ्तार करेगी। भाई पहले जाए आप इस चीज की ट्रेनिंग लें कि आपने वो जमगट्ठा जो है हुआ है वो खत्म करवाना है, बाद में आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब गिरफ्तार इन लोगों से नहीं होंगे, अभी वक्त और गया नहीं है, अभी कोई चीज टली नहीं है, लेकिन ये लोग इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। आज इमरान खान साहब की 10 केसों के अंदर जमानतें, हिफाजती जमानतें मंजूर होगी, कल फिर हो जाएंगी, परसों फिर हो जाएंगी। इमरान खान साहब एक बार फिर दम धड़ल्ले के साथ आएंगे। और क्या ये इमरान खान साहब की डील है? क्या इमरान खान साहब के आगे स्टेटेड घुटने टेक दिए? क्या इमरान खान साहब बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़े डॉन है, पूरे मुल्क की पुलिस मिलकर इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकी? आखिर क्या मामला है? क्या है? मामला सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब के पास अवामी ताकत है, सिर्फ उसी महज अवामी ताकत के सर पर, बलबोते पर इमरान खान साहब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिर तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास ताकत होगी, पॉपुलैरिटी होगी, लोग होंगे, फॉलोअर्स होंगे, फैंस होंगे, वो मुल्क के अंदर जो मर्जी दंदनाता फिरे, जो मर्जी करे, जो मर्जी बकवासात करे। कल आईजी साहब को इमरान खान साहब ने क्या कहा, मुझे बताए ना। अगर वो चीज हम दोहरा दें, हम कई सालों के अंदर हो जाते हैं, तो वो इमरान खान साहब ने कहा इसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। ऑन द टीवी, ऑन कैमरा इमरान खान साहब ने आईजी को गाली दे दी। इसके ऊपर तो इससे आगे कोई चीज नहीं है ना, कि वो स्टेट को गालियां दे रहे हैं स्मार्ट पार्क से बैठकर। लेकिन स्टेट इस वक्त बिल्कुल जो है वो अपाहिज हो चुकी है और इमरान खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ रही। हाल ये है कि पीडीएम की 13-14 जमातें आए, इमरान खान साहब से माफी मांगे, रिजाइन दे, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर इमरान खान साहब को बिठाए और खुद जाएं, ये गाड़ के अंदर जाएं या बाढ़ के अंदर जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। बुशरा बीबी का यकीनन जादू जरूर चल चुका है, इमरान खान साहब का पलड़ा भारी हो चुका है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के हाथों के अंदर और हिना परेश भट्ट साहिबा के हाथों के अंदर जो गिलास हुआ करता था लोहे का, वो आज मंसूर अली खान के इंटरव्यू के अंदर भी
मरियम नवाज साहिबा वो हाथों में गिलास उठाए, वो उठाया हुआ था और वहां पर बैठी हुई थी। तो मरियम बीबी बेहतर यह है कि वो गिलास आप रख दें या फेंक दें, अब वो आपके काम नहीं आने वाला। वजह कि आपकी ये सारी सियासत जो थी, ये जो आप इतना शोर डालती थी, इसके ऊपर पानी फिर चुका है। आपकी सियासत जो है पीडीएम की नेस्तो नाबूद हो चुकी है और इमरान खान साहब को आप कभी किसी सूरत जेल की सलाहों के पीछे नहीं देख सकेंगे। हमारे पास जो अपडेट थी आपके साथ शेयर की, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत, अल्लाह हाफिज।